हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 1 मई और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस संगठन ने चंद्रमा का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? ऑप्शन ए है नासा, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है यूएसजीएस एंड ऑप्शन डी है डीआरडीओ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएसजीएस ने चंद्रमा का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। तो यूएसजीएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे, संयुक्त राज्य भूवर्ग सर्वेक्षण, जो अमेरिका की वैज्ञानिक संस्था है जो अमेरिकी धरती, प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में शोध का कार्य करती है। तो यह संयुक्त राज्य का एकमात्र आंतरिक वैज्ञानिक विभाग है जिसकी स्थापना हुई थी 3 मार्च 1879 में। हेडक्वार्टर है रेस्टन वर्जीनिया। डायरेक्टर है जेम्स एफ रेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संगठन ने सांस लेने में कठिनाइयों को हल करने के लिए डिकॉन्गेस्टेंट स्प्रे विकसित किया है? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन सी है भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एंड ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने इस स्प्रे को विकसित किया है। तो इस हर्बल स्प्रे को एनआरबीआई में काम करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। तो हर्बल डिकॉन्गेस्टेंट स्प्रे ऑन मास घुटन से बचा सकती है। यह 4 संयंत्र आधारित तेलों के उत्कृष्ट मिश्रण से तैयार किया गया है। यह स्प्रे विंड पाइप से बलगम या खांसी को साफ करता है जिससे सांस लेने में आसानी होती है। तो इसको एनबीआरआई के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित एक संस्था है जो CSIR के अंतर्गत और आधुनिक जीव विज्ञान एवं टेक्सोनॉमी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। CSIR के अंतर्गत NBRI काम करता है जिसकी स्थापना हुई थी 1978 में। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ है। डायरेक्टर है प्रोफेसर SK बारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहले वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है जापान एंड ऑप्शन डी है जर्मनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्मनी ने वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है। तो प्रथम वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग यानी कि जलवायु संवाद पीटरबर्ग जलवायु संवाद का 11वां सत्र था जिसकी मेजबानी जर्मनी द्वारा की जा रही है। इसमें 30 देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारत की तरफ से पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसमें भाग लिया था। इस बैठक का उद्देश्य था अनौपचारिक उच्च स्तरीय राजनीतिक चर्चाओं के लिए एक मंच प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता और कार्रवाई की उन्नति पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसकी मेजबानी जर्मनी कर रहा है। यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है बर्लिन, करेंसी है यूरो, राष्ट्रपति है फ्रैंक वालमेटर स्टेनमेयर। जर्मनी दुनिया की पहली मैगजीन 1663 में जर्मनी में लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 30 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय पंचायत दिवस, ऑप्शन सी है विश्व मलेरिया दिवस एंड ऑप्शन डी है विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस मनाया जाता है। तो जैज दिवस की शुरुआत सबसे पहले 30 अप्रैल 2016 को यूनेस्को ने वाशिंगटन DC में की थी। यह दिवस दुनिया भर के कलाकारों, समुदायों, स्कूलों, शिक्षाविदों, इतिहासकार और जैज उत्साही लोगों को जोड़ने के लिए मनाया जाता है। तो अमेरिकन जैज संगीत को सुनकर इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस के रूप में मनाते हैं। यह बात हो रही है यूनेस्को की जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति एवं संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1945 में। भारत 1946 में इसका सदस्य बना था। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। प्रेसिडेंट है आंद्रे अजोले। सेकेंड ऑप्शन था हमारा पंचायती दिवस जो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है जबकि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की करीब 30% हिस्सेदारी को खरीदने की घोषणा की है?
ऑप्शन ए है यस बैंक, ऑप्शन बी है कैनरा बैंक, ऑप्शन सी है आईसीआईसीआई बैंक एंड ऑप्शन डी है एक्सिस बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की 30% हिस्सेदारी को खरीदने की घोषणा की है। तो एक्सिस बैंक ने हाल ही में फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की 30% हिस्से खरीदने की घोषणा की है, जो डील करीब 1600 करोड़ रुपए में होगी। तो यह बात हो रही है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की, जो भारत की सबसे बड़ी नॉन बैंक ओन्ड प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। इसके फाउंडर अनिलजीत सिंह हैं। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एमडी सीईओ है प्रशांत त्रिपाठी। इसके हिस्सेदारी को एक्सिस बैंक खरीद रहा है। तो एक्सिस बैंक का पुराना नाम है यूटीआई बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। चेयरमैन है श्री राकेश माखीजा। एमडी एंड सीईओ है अमिताभ चौधरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आंध्र प्रदेश द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। तो इस योजना की शुरुआत 28 अप्रैल 2020 को की गई है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा 4,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और लंबित बकाया राशि के लिए 1880 रुपए जारी किए गए हैं। यह राशि छात्र की मां के खातों में 4 किस्तों में जाएगी। यह योजना आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं आदिमलापू सुरेश। राजधानी है हैदराबाद और अमरावती। मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन ए है सुदर्शन बाबू, ऑप्शन बी है विनीत अरोड़ा, ऑप्शन सी है दीपांकर दत्ता एंड ऑप्शन डी है मनीषा सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दीपांकर दत्ता ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो 28 अप्रैल 2020 को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दीपांकर दत्ता को शपथ दिलाई। दीपांकर दत्ता पहले कोलकाता उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश थे। वे न्यायमूर्ति भूषण प्रदुमन धर्म अधिकारी की जगह लेंगे। तो उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1862 ईस्वी में। यह बात हो रही है मुंबई की। तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। नन्ना सेवा बंदरगाह यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए है जीवन अमृत योजना, ऑप्शन बी है ई स्वराज योजना, ऑप्शन सी है सुपर ऐप एंड ऑप्शन डी है सुजलाम सुफलाम अभियान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार नागरिकों को मुफ्त में आयुष विभाग द्वारा तैयार विशेष त्रिकटु चूर्ण का एक पैकेट वितरित करेगी। तो पीपल, अदरक और काली मिर्च से बना काढ़ा राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ लोगों को मुफ्त में वितरित की जाएगी। यह बात हो रही है मध्य प्रदेश की, जिसकी राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मध्य प्रदेश के खजुराहो, सांची, भीमबेटका को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। और मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से लगती है। मध्य प्रदेश के कुछ शहरों के उपनाम यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि सफेद शेरों की भूमि रीवा को कही जाती है। तानसेन की नगरी ग्वालियर को कही जाती है। पूर्व का जिब्राल्टर ग्वालियर है। झीलों की नगरी भोपाल है। महाकाल की नगरी उज्जैन को कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में शीर्ष 20 वैश्विक लीडर्स में किस भारतीय को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सी है नितिन गडकरी एंड ऑप्शन डी है किरण मजूमदार शो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। किरण मजूमदार शो को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इस सूची में दुनिया भर के 60 लीडर्स को शामिल किया गया है, जिन्होंने बायोफार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो किरण मजूमदार शो बायोकॉन के संस्थापक और चेयरपर्सन हैं। किरण मजूमदार शो को 2015 से लगातार 6 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित सूची में स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेटिंग एजेंसी द्वारा
2020 से 21 में भारत का जीडीपी 1.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन ए है क्रिसिल, ऑप्शन बी है इक्रा, ऑप्शन सी है केयर एंड ऑप्शन डी है फीड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिसिल रेटिंग एजेंसी द्वारा इस अनुमान को लगाया गया है। तो क्रिसिल रेटिंग एजेंसी द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन प्रभाव के कारण देश में कुल हानि 10 लाख करोड़ रुपए या प्रतिवर्ष या प्रति व्यक्ति 7,000 होगी। तो यहाँ बात हो रही है क्रिसिल रेटिंग एजेंसी की। यह भारत की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी है, जिसमें 65% से अधिक भारतीय बाजार की हिस्सेदारी है। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। सेकेंड ऑप्शन है इक्रा। यह मूडीज समर्पित एक प्रमुख रेटिंग एजेंसी है। यह विकास, निर्माण और रियल एस्टेट कंपनियों के लिए रेटिंग जारी करती है। अगला था केयर। इसके द्वारा वित्तीय संगठन, राज्य सरकारें, नगरपालिका संस्थाएं और सार्वजनिक उपयोगिताओं की रेटिंग की जाती है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने बीटीसी का कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है असम एंड ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असम के राज्यपाल ने बीटीसी का कार्यभार संभाला है। तो यह बीटीसी यानी कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को परिषद पर समग्र प्रशासन को प्रत्यक्ष और नियंत्रित करने के लिए बीटीसी के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। बीटीसी असम राज्य के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के लिए एक स्वायत्त जिला परिषद है। इसमें 40 निर्वाचित सदस्य और अतिरिक्त 6 सदस्य होते हैं, जिन्हें असम के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। तो यह बात हो रही है असम की, जिसकी राजधानी है दिसपुर। इसकी सबसे बड़ी शहर है गुवाहाटी। राजभाषा है असमिया। मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल है जगदीश मुखी। हाई कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट। लास्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले टॉप 20 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है 10वां, ऑप्शन बी है 16वां, ऑप्शन सी है 17वां एंड ऑप्शन डी है 18वां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का इसमें 16वां स्थान है। तो कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले टॉप 20 देशों में भारत 16वें स्थान पे है। इस सूची में पहले स्थान पे अमेरिका है, जहां पर सबसे अधिक लोग इससे प्रभावित हुए हैं। फिर स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन है। तो अब तक भारत में कोरोना वायरस के केस 34,700 हैं, जिसमें डेथ 1,112 लोगों की हो गई है। रिकवर 8,636 लोग हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में है। तो आज का प्रश्न है हमारा, हाल ही में HDFC ने रिलायंस कैपिटल में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो प्लीज इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।